हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं है और आपका एसएससी सीजीएल का डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है। ठीक है, तो इस बार आपको वैलेंटाइन डे तो बनाना नहीं है, आपको डेस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है और जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर करवा रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, मुझे टाइम जो है वो नाइट में ही मिलता है, तो मैं नाइट में वीडियो बना लेता हूँ। अगर मैं जल्दी बन जाती है वीडियो तो मैं नाइट में अपलोड कर देता हूँ, अगर थोड़ा लेट हो जाता है मैं आपको मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है, तो आपके लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सारा का सारा मैटर यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ डेस्क्रिप्टिव के लिए। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जैसे मैं आपके लिए निस्वार्थ आपके लिए स्टडी करवा रहा हूँ आपको, तो आपका भी एक फ़र्ज़ यही बनता है कि आप भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करें, ताकि जो है उनको भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड हो सके और एक बेस्ट क्वालिटी का वो भी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे का ही नया टॉपिक है, कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आने के चांस जो है बहुत ज़्यादा भी हैं। ठीक है, क्योंकि हाल ही में आपका पता है कोविड-19 का प्रकोप जो है अभी बहुत भयंकर चला था और अब वैक्सीनेशन आ चुकी है इसकी वैक्सीन वगैरह, तो ये जो चैप्टर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर का देखिए, मैं आपको ऐसे चाहता था, मैं आपको ऐसे जो है वो डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन उसमें क्या है फिर आपको रटना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले इस जो टॉपिक है ऐसे और आपका, इसको पहले मैं आपको डीपली समझाऊँ, उसको उसके बारे में है क्या, ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। तो उसके बाद क्या है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो वीडियो को तो आप इसको फास्ट करके या फिर आप लोग वीडियो को आगे भी करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। और दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बता देता हूँ जिसमें देखिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी और साइट पे आप लोग एग्जाम देते हो, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज देते हो, और एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई सा भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक टेस्ट सीरीज है यहाँ पर एच रैंकर के नाम से, आप लोग जब प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको मिल जाएगी। उस टेस्ट सीरीज के अंदर देखिए आपको एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो, ठीक है, आपको तीन चीज़ मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर और आपको जो भी प्लान है आपके वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और आप भी आपको जो बाकी के जो एग्जाम है उसके भी आप लोग मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर हम लोग देखिए एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी के अंदर सीजीएल, जेई, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ये सारे के सारे जो एग्जाम हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप लोग किसी की भी मॉक लगा सकते हो और इसके अंदर जो मॉक हैं वो बहुत सारे मॉक हैं, आपको मॉक टेस्ट कभी कम नहीं पड़ेंगे इसके अंदर। और ये मॉक टेस्ट जो है अपडेट होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे भी कोई भी आपका एग्जाम आता है उसके अकॉर्डिंग अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, लाइव टेस्ट भी यहाँ पर चलते हैं और उनका डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक टेस्ट फ्री भी है, आप पहले इसका फ्री चेक करना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको परचेज करना। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे परचेज के लिए आप लोग अगले टेस्ट पर, तो वहाँ पर आपको दिखेंगे अनलॉक और गवर्नमेंट एग्जाम्स, एक मिलेगा आपको एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप रेलवे क्लिक करते हैं तो आपको रेलवे दिखता है यहाँ पर, तो आप लोग पर्टिकुलर भी चेक कर सकते हो रेलवे के लिए, एसएससी के लिए। अगर आपको ऑल गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है सभी के लिए, तो ये आपको 199 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अगर आप लोग इसके अंदर एक कोड लगा देना, आप कोड लिख लीजिए यहाँ पर, एक कोड है स्टडी पॉइंट। ठीक है, अपना जो चैनल है स्टडी पॉइंट, आप लोग कोड लगा देना, तो आपको जो यहाँ पर 40 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 40 रुपये का ऑफ मिलेगा तो ये पड़ जाएगा 159। और ये आपको कब तक है, टिल सिलेक्शन, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है जब तक आपको ये चीज़ें प्रोवाइड रहेंगी, टेस्ट वगैरह। ठीक है, अगर आप लोग इस पर एक्टिव रहोगे तो, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो ये आपकी 6 महीने वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्टिव रहते हो, टेस्ट देते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं एसएससी एग्जाम के लिए आप लोग, तो आपको 169 पड़ेगा ये। ठीक है, आप इसमें अगर स्टडी पॉइंट लगाते हो कोड तो आपको 129 का पड़ जाएगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी आपको मई तक दिख रही है, लेकिन ये वैलिडिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी जैसे आप लोग इसमें टेस्ट सीरीज लगाओगे तो। ठीक है, तो आई होप ये वाली टेस्ट सीरीज आपको पसंद आएगी और बेहतर क्वालिटी कंटेंट है इसके अंदर, आप लोग एक बार जरूर चेक करना इसको। ठीक है, तो हमारे ऐसे को आप शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना वायरस जो है पहले तो फैला कहाँ से था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप सभी को पता है शुरुआत जो है इसकी चीन की वुहान शहर से हुई थी, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और एक उसका एक छोटा सा आपका कस्बा भी है, उसका नाम शायद हुबई नाम से था। ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम इसकी वायरस की बात करते हैं तो ये वायरस आपका, ये मनुष्य के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। ये वायरस इतना छोटा होता है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, आपका बाल से भी 900 गुना छोटा आपका ये वायरस होता है। ठीक है, और एक किस प्रकार का वायरस है आपका, ये आरएनए प्रकार का वायरस है। ठीक है, इसके लक्षण की बात करते हैं तो बुखार होता है हमें, सबसे पहले आपको बुखार आएगा, फिर जुकाम होगी, फिर सूखी खांसी होगी आपको। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद क्या होती है, आपको सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होने लगती है आपको। और उसके बाद क्या होता है, देखिए सांस लेने में कठिनाई होती है, कई होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। ठीक है, तो वो तो क्या होते हैं, सड़ट लेते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जिनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी अच्छी रहती है तो उसको झेल जाते हैं, उनके
और एक वैक्सीन आती है, क्या बोलते हैं, एक दवाई थी अपनी, ठीक है, कौन सी थी, क्लोरोवैक्सीन, जो भी आपको मलेरिया में देते हैं वो वाली आप करते हो, उसको यूज़ लेते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं संक्रमित की, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इससे क्या हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। और अगर मौत की बात करते हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इससे मौत के घाट उतर चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बार। तो वैक्सीन जो है DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी तक भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर नहीं, मतलब टोटल बात करूँ मैं, तो अब तक जो है 2 वैक्सीन को ही क्या दिए, मंजूरी दे दी यहाँ पर। और 2 वैक्सीन जो कौन कौन सी है आपकी, पहली जो वैक्सीन है वो कौन सी आपकी, AZ-1222, ठीक है, ये वैक्सीन आपकी, ठीक है। इसको हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, भारत में से क्या बोलते हैं, कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। और ये किसने विकसित की है आपकी, ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड की है, किसकी है, ये ऑक्सफोर्ड की है, और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसको विकसित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके लिए करंट का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहीं से ही बनते हैं, तो आपको ये करंट के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और SSC डेस्क्रिप्टिव के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी आप लोग देख रहे हो, ठीक है, आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी आप लोग अपने वर्ड में इसको लिख सकते हो आप लोग। फिर सेकंड जो थी आपकी वो है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 4 से 6 सप्ताह में इसकी 2 डोज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी जो ये वैक्सीन है, ये वाली कोविशील्ड वाली, इसको 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आपको रखना पड़ेगा स्टोर के अंदर, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर आप लोग नॉर्मल रख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, तो अपना जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है उतना ही लगभग इसको इसमें स्टोर किया जाता है इसको। अगर हम इसकी बात करते हैं प्राइस की, तो अगर गवर्नमेंट के लिए जो है ये 440 रुपये के आसपास पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं 440 पड़ेगा, और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मार्केट की, तो ये आपको 700 से 800 रुपये में मिलेगी मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर आपको, ठीक है। तो ये बात थी हमारी वैक्सीन के बारे में, ये बात थी हमारी कोविड के बारे में। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे के अंदर एक जगह समावेश करेंगे, एक जगह लिखेंगे, ये वो ऐसे के अंदर कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो हमारे ऐसे को हम लोग अब ऐसे के रूप में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, और अब इसको हम लोग ऐसे के रूप में यहाँ पर लिखते हैं कि हमें एग्जाम में इसको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए तो कोरोना एंड वैक्सीन, देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा एक कोर्स लिखेंगे, ठीक है। एक हमारा जो है एक आपके इस टाइप में हो जाएगा, ताकि थोड़ा सा आपको जो है वो दिखने में अच्छा लगेगा, और जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको भी थोड़ा सा फील होगा कि हाँ बंदे ने मेहनत की है, और इसने इसको जो लिखने में जो उसका तरीका है वो बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग इन्होंने अच्छी की है, ठीक है। और यही चीज़ होती है, अगर उसको लगता है कि ऐसे के अंदर इसने शुरुआत अच्छी की है, तो वो आपको मार्क्स देने के चांस जो है आपके ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है पहली प्राथमिकता सुरक्षा। इसका मतलब क्या है कि कोरोना के अंदर सबसे जो बड़ी प्राथमिकता है वो क्या है, सुरक्षा आपको यहाँ पर बरतनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भयावह बीमारी है जिसकी शुरुआत जो है वो चीन के वुहान शहर से हुई थी। लेकिन धीरे धीरे इस बीमारी ने कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में फैलकर विकराल रूप धारण कर लिया। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। यह मनुष्य के बाल की तुलना में लगभग 900 गुना छोटा होता है। तो दोस्तों मैंने पिछली अभी आपको मैंने बताया था, मैंने आपको बोर्ड पर, तो मैंने आपको डिटेल में इसको समझाया था, ठीक है, कि जो वायरस है आपका, ये हमारा जो बाल होता है, ठीक है, उससे भी 900 गुना छोटा होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना छोटा वायरस है ये वाला, ठीक है। तो अगर आपने देखिए, अगर डायरेक्ट आप लोग ऐसे देखोगे तो आपको रटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको जो पहले समझाता हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुना करो, उसके बाद में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वैसे ही बच जाएगा। आगे देखिए, इस वायरस से संक्रमित लाखों लोग जो है प्रत्येक देश में अपनी जान गंवा चुके हैं, ठीक है। कोरोना वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है। WHO के अनुसार, WHO की फुल फॉर्म बताइए आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह जुखार, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ आदि बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है, अंततः यह मौत का कारण भी बन जाती है। तो देखिए हमने इसके बारे में इसको डिटेल में इसको समझा दिया है। अब आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरस का पहला केस जो है भारत में केरल राज्य में देखने को मिला। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लागू किया था, ठीक है। तो आप सभी को ये पता होगा कि 24 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत के अंदर लॉकडाउन शुरू कर दिया था, ठीक है। और सबसे पहले जो लॉकडाउन किसने लगाया था, राजस्थान ने लगाया था। और अगर आपसे पूछे कि पहला केस कहाँ आया था, तो आपको बोलना है कहाँ पर, केरल के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं करंट के अंदर आपके। आगे देखिए, कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए हाथ मिलाने की वजह
नमस्ते अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, हाथ हमको नहीं मिलाने हैं, हमें नमस्ते से हमको उसका यूज़ करना है। हमारी जो पारंपरिक परंपरा थी, पुरानी परंपरा थी कि पहले हम लोग हाथ नहीं मिलाते थे, पहले हम लोग नमस्कार ही करते थे हम लोग। तो वही जो नमस्ते वाले अभियान है उसको वापस से इसको लाया गया। ऐसा क्यों किया गया, ताकि ये लोग है एक दूसरे से संक्रमित होने जैसे बचा जा सके। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक अगर हम संक्रमण में नहीं आएंगे, एक दूसरे के संक्रमित नहीं होंगे और एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा कि अगर सामने वाला संक्रमित है तो उससे हम लोग बच पाएंगे। तो आगे देखिए अब, कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में हमारे खान-पान से लेकर हमारी कार्यशैली जो है वो अत्यधिक प्रभावित हुई, जिससे आम जनता को कारोबार ठप होने की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्कूल कॉलेज बंद होने से अध्यापकों एवं छात्रों में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के अंदर स्कूल कॉलेज वगैरह जो है वो काफ़ी समय तक आपके बंद रहे थे और उसकी वजह से जो है आपके स्टूडेंट वगैरह थे उनकी शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग या आप स्कूल जो होती है वो बेटर होती हैं, उससे स्टूडेंट जो है वो टीचर से की जो कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी भी होती है और वो ज़्यादा भी सीख पाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप मोबाइल में पढ़ रहे हो, बीच में कोई किसी का मैसेज आ गया, आपको गेम खेलने में लग गए, कोई पता ही नहीं है और इससे आपकी आंखें भी कमज़ोर होती है। तो काफ़ी सारे इसके क्या हैं, दुष्परिणाम भी हैं आपके। अब हम कहाँ पर थे फिर? हाँ, स्कूल कॉलेज बंद होने से अध्यापकों एवं छात्रों के भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में ऑनलाइन काम को अत्यधिक महत्वता दी गई। महत्वता है ये ना, सही कर लेना इसको। क्योंकि देखिए मैं टाइप करता हूँ तो हो सकता है छोटी-मोटी गलती हो जाए, तो आप लोग इसको माइंड मत करना, आप लोग थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है? कई कंपनियां द्वारा खासतौर पर आईटी सेक्टर की कंपनियों को लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा दी गई। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो टाइप किया हुआ है वर्क फ्रॉम होम, इसको आप लोग क्या है हिंदी में लिखना। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको हिंदी में लिखना है वर्क फ्रॉम होम, ऐसे ही ऐसे इंग्लिश वर्ड आपको यूज़ नहीं करने हैं। ये टाइप में थोड़ी सी गलती हो गई है, आप इसको सही कर लेना। आगे देखिए, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई, जैसे मैंने एफसीआई लिखा है ना वैसे आपको उसको भी चेंज करना है। एफसीआई ने भी कोविड-19 से लड़ने हेतु भारत की पहल के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 12.96 लाख मीट्रिक टन अनाज जो है वो क्या किया था, आवंटित किया था। कोविड-19 से अब तक भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं एवं 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बिल्कुल सही बात, ये मैंने आपको डेटा बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले ही। आगे देखिए, अब हम लोग क्या है कोविड जो 19 जो इसकी जो वैक्सीन है इसके बारे में हम लोग अब आगे से जानेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा इसकी बीमारी क्या है, इसकी वैक्सीन के बारे में पूरा मैंने इसमें डिटेल से आपको समझा दी है। अब आपको इसको देखिए, ये जो है मैंने ऐसे जो है हमारा बहुत बड़ा हो गया है ऐसे। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको 250 बड़े लिखने हैं। मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग ये तो है नहीं आप लोग सेम टू सेम रट लोगे पूरा पूरा, आप लोग कुछ बातें भूल जाते हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक बार बड़ा रखा है मैंने आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लिएगा ढंग से। यह कोरोना वैक्सीन, एक मिनट कहाँ थे हम, ये रहे। कोविड-19 से लड़ने हेतु हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI, ठीक है, ने 2 बार संपूर्ण जांच के बाद 2 कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। पहली ऑक्सफोर्ड की है AZD1222 जिसे भारत में कोविशील्ड का नाम दिया गया है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है तथा दूसरी जो है हमारी को है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। तो मैंने आपको 2 वैक्सीन के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये 2 वैक्सीन इसके अंदर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। यह कोरोना वैक्सीन जो है प्रथम चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी ने, ये कोविशील्ड यहाँ पर ये देखिए ना, कोविशील्ड ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई इसमें, कोविशील्ड वैक्सीन को 70.42% प्रभावी बताया था। तो ये जो हमारी वैक्सीन है वो कितनी प्रभावशाली है, 70.42%। अगर ये 50% से कम होती तो उसका यूज ही नहीं लेते हम लोग। ठीक है, तो इस वैक्सीन की 4 से 6 सप्ताह में 2 डोज लेनी होगी। इस वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है, यानी हमारा जो फ्रीज टेम्परेचर होता है उसमें इसको हम लोग रख सकते हैं। तो इसकी रख रखाव की इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी कीमत जो है वो सरकार के लिए 440 रुपये तथा प्राइवेट सेक्टर में 700 से 800 रुपये रखी है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया है, ये आपका डेटा कारण, ठीक है, क्योंकि ऐसे वैसे ही बड़ा हो गया था ये वाला, तो आप लोग उसको सही कर लेना एक बार। सेकंड फेज़ में जो है देखिए, फर्स्ट फेज़ में तो किसको दिया जाएगा आपको, ये दिया जाएगा आपको हेल्थ वर्कर जो है हमारे उनको दिया जाएगा, जैसे हमारे डॉक्टर्स हुए, हमारे नर्सेज वगैरह हुए, ठीक है, जो भी है आपके उनको दिया जाएगा। सेकंड फेज़ में जो है हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो भी है, साथ में आम जनता के अंदर भी किसको दिया जाएगा, जो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, ठीक है, उनको ये दिया जाएगा। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैंने ऐड कर दी है, वो इसलिए ऐड की ताकि आप लोग खुद भी अपने मन से यहाँ पर इसमें लिख सको।
ठीक है। और अगर थोड़ा और लिखना है तो आपको लिखना कि जो पहली जो वैक्सीन थी वो किसको दी गई थी, दिल्ली एम्स के एक हमारे जो वर्कर था, ठीक है, उसको दी, सफाई कर्मचारी थी, उसको पहली वैक्सीन लगाई गई थी। तो आप लोग कुछ भी बातें आप लोग यहाँ पर और भी इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे ही ऐसे काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ऐसे से आपको कुछ बाहर आपको पढ़ना पड़ेगा। सारी बातें हम लोग इसके हमने लिख दी यहाँ के अंदर। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करना दोस्तों। आपका शेयर, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। मैं रात में जगकर आपके लिए लेट नाइट आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी आपका सिलेक्शन जो है इस बार 100% होगा। और होना भी चाहिए क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम आपने प्री एग्जाम निकाला है, आपने मेहनत की है, तो उसका फल आपको मिलना चाहिए। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आपको थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना है ताकि और भी जो स्टूडेंट है उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जल्दी हम लोग एक ऐसा कोर्स लेके आएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको एसएससी के लिए कंप्लीट बैच में लेकर आऊँगा मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।